लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक और लीबिया बनाना चाहते हैं? क्या शांति और समझौते की आड़ में तेहरान को मलबे के ढेर में तब्दील करने की साजिश रची जा रही है? सवाल इसीलिए क्योंकि अब अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग इस मोड़ पे पहुंच गई है जहां एक तरफ ट्रंप अपनी 15 शर्तों का झुंझुना हिला रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान हर रोज 10 मिसाइलें और 100 किलो के बम बरसा के जो है तेल अवीव को गाजा बनाने पे आमादा हो गया है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम ट्रंप की उन 15 शर्तों का पर्दाफाश करेंगे जो ईरान को पूरी तरह सरेंडर करने पे मजबूर करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आपको बताएंगे ईरान की वो 16 जवाबी शर्तें जिन्होंने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि क्यों ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ कह दिया है कि अब कोई मेज नहीं बल्कि सिर्फ मैदान जंग ही फैसला करेगा। दोस्तों, कूटनीति की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जमीन पे जो हो रहा है वो रूह कपा देने वाला है। आज सुबह की रिपोर्ट है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी और सैन्य ठिकानों पे अपनी फतह मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरानी सेना के अनुसार हर दिन कम से कम 10 ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं जिनमें 100 किलो के हाई एक्सप्लोसिव बम लगे हैं। ऐसे में इजराइल का आयरन डोम अब हाफने लगा है। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में लोग बंकरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक इजराइल की किलिंग मशीन नहीं रुकती तब तक ये मिसाइलें बरसती रहेंगी। नेतन्याहू जो कल तक टोटल विक्ट्री की बात कर रहे थे, आज वो खुद बंकर में बैठ के ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह इस आग को थाम लो। लेकिन ट्रंप का तरीका शांति का नहीं बल्कि ब्लैकमेल का है। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक जो है ईरान ने अभी जो है 40 मिनट के भीतर इजराइल की ओर से 4 मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान तेल अवीव और आसपास के जो इलाके हैं उसमें कई धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं। असल में पूरा खेल दोस्तों ये है कि ट्रंप सोच रहे हैं कि सुलह के बहाने ईरान को दबा दे और उन पे लीबिया मॉडल थोप दें। आपको याद ही होगा कि कैसे अमेरिका ने मुअम्मर गद्दाफी को झांसा देके उनके सारे हथियार नष्ट करवाए और फिर लीबिया को बर्बाद कर दिया। ठीक वही खेल अब ईरान के साथ खेला जा रहा है। ट्रंप की जो 15 शर्तें लीक हुई हैं वो किसी समझौते का मसौदा नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए डेथ वारंट जैसी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान ना सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों को नष्ट करे बल्कि 450 किलो संवर्धित यूरेनियम भी अमेरिका को सौंप दे। सबसे खास बात है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान ना सिर्फ अपनी लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइलों को नष्ट करे बल्कि उन पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे। और सबसे खतरनाक शर्त यह है कि IRGC के ढांचे को पूरी तरह भंग कर दिया जाए, यानी सेना सिर्फ नाम मात्र की आत्मरक्षा के लिए हो, जंग के लिए नहीं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। साफ है दोस्तों कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पहले अपने दांत और नाखून कटवा दे ताकि बाद में अमेरिका आसानी से उसका शिकार कर सके। ये 15 सूत्रीय जो है शर्तें ईरान कभी मानने को तैयार ही नहीं होगा। यही वजह है कि दोस्तों की शर्तों को देखने के बाद ईरान ने किसी भी समझौते की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने ट्रंप की इन 15 शर्तों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए अपनी 6 शर्तें सामने रख दी हैं। ईरान की डिमांड है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका सेना की मुकम्मल विदाई हो और इसराइल के परमाणु हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की जाए। अमेरिका जंग में हुए अरबों डॉलर के नुकसान की भरपाई करे और ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हमेशा के लिए खत्म हो। इसके अलावा होर्मुज़ के लिए ईरान नया रूल बनाए जहां से गुजरने वालों का टोल टैक्स निर्धारित किया जाए। और आखिरी सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू पे युद्ध अपराधी का मुकदमा चले। अब जाहिर है कि ना अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा ना ही ईरान अमेरिका की, इसीलिए सुलह और समझौते के आसार अब ना के बराबर हैं। ईरान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका के इन प्रस्तावों को मान लिया गया तो उसका हाल लीबिया जैसा हो सकता है। वर्ष 2003 में मुअम्मर गद्दाफी ने अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया था, लेकिन 2011 में नाटो के हस्तक्षेप के बाद उनकी सत्ता गिर गई और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इसी वजह से ईरान में ये धारणा मजबूत है कि अगर आपने अपनी ताकत छोड़ी तो आपकी सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस बात पे कोई भरोसा नहीं है कि कुछ साल बाद इजराइल और अमेरिका फिर से हमला नहीं करेंगे। ईरान पे कभी भी शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा के
नई जंग शुरू की जा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया दोस्तों जब ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के आला अफसरों ने तेहरान में एक हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक IRGC नहीं चाहते कि कोई भी बुज़दिल समझौता हो। उनका मानना है कि ट्रंप सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए बातचीत का नाटक कर रहे हैं ताकि फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी मरीन अपनी पोजीशन ले सके। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदाम ने भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ट्रंप के दावों के उलट दोनों देशों के बीच ना तो सीधी और ना ही परोक्ष बातचीत हुई है। वहीं दूसरी ओर इजरायली वित्त मंत्री निर बरकात ने कहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान की स्थिति को संभाल रहे हैं। बरकात के मुताबिक कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें तेहरान के पास कोई सैन्य क्षमता बाकी न रहे। उन्होंने ये भी माना है कि ट्रंप एक तरफ बातचीत का दावा खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ईरान का सोचना पूरी तरह सही है कि ये 15 सूत्रीय प्रपोजल बस एक प्रोपेगेंडा है। लिहाजा IRGC का रुख साफ है कि जंग ही इसका फाइनल नतीजा निकालेगी। उन्होंने होर्मुज़ को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो पूरा मिडिल ईस्ट कब्रिस्तान बन जाएगा। ट्रंप की शांति वार्ता असल में एक कूटनीतिक ट्रैप है जिसे ईरान के जर्नलों ने पहचान लिया है। दोस्तों ऐसे में साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग में बुरी तरह फंस चुके हैं। इजराइल के अंदर मंदी है, अमेरिका में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप की 15 शर्तें उनकी हताशा दिखा रही हैं जबकि ईरान का बारूदी जवाब उनकी ताकत। आपको क्या लगता है कि ईरान को लीबिया बनाने का ट्रंप का सपना जो है सब कभी पूरा हो भी पाएगा? क्या 25वें दिन के बाद ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।